बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की निशानियां। ये एक ऐसा मौजू है जो हर मोमिन के दिल को छू लेता है, क्योंकि हर मुसलमान यही चाहता है कि उसकी दुआएं रब्बिल आलमीन के हुजूर कबूल हो जाएं। तहज्जुद की नमाज उन इबादतों में से है जिन्हें कुरान और हदीस में खास फजीलत दी गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक आसा अन यबअसक रब्बुक मकामन महमूदा, यानी रात के कुछ हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल इबादत है। मुमकिन है तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। इस आयत से हमें मालूम हुआ कि तहज्जुद सिर्फ नफल इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब का एक खास जरिया है। ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन अपने बंदों की पुकार को खास तवज्जो से सुनता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और ऐलान होता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये ऐलान इस बात का सबूत है कि तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का खास वक्त है। तहज्जुद की दुआ कबूल होने की निशानियां। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे मालूम हो कि हमारी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई है या नहीं? दिल का सुकून और रूहानी इत्मीनान। अगर तहज्जुद के बाद दिल में सुकून, इत्मीनान और रूहानी खुशी महसूस हो तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ रब के दरबार में पहुंच चुकी है। बेगुनाहों से नफरत और नेकी की रगबत। दुआ की कबूलियत की एक और निशानी ये है कि बंदे के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है और नेकियों की तरफ रगबत बढ़ जाती है। अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल में इजाफा। जब दुआ कबूलियत के करीब होती है तो बंदे के दिल में अल्लाह पर भरोसा और यकीन बढ़ जाता है। अगर तुम देखो कि तहज्जुद के बाद तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की कुव्वत आ गई है तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। जिंदगी में आसानी और मुश्किलात का हल। जब तहज्जुद की दुआएं कबूल होती हैं तो इंसान की जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कभी अचानक कोई मुश्किल हल हो जाती है, कभी किसी परेशानी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये सब अल्लाह की रहमत के आसार हैं। दिल की नरमी और आंखों का नम होना। कभी तहज्जुद के बाद दिल में एक अजीब सी नरमी, रोशनी और रहमत महसूस होती है। यह भी कबूलियत दुआ की अलामत है। हजरत सुफियान थोरी फरमाते हैं, मैंने दुआ की कबूलियत की निशानी ये देखी कि बंदे के दिल में नरमी पैदा हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिस्क और रिश्तों में बरकत। जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो रिस्क में बरकत आ जाती है। थोड़ा सा रिस्क भी इतना बाबरकत हो जाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है और दिल से दुआ करता है उसके रिश्तों में मोहब्बत, दिलों में नरमी और दुश्मनियों में कमी आ जाती है। रसूल अकरम ने फरमाया, जब बंदा रात को बिस्तर से उठकर वजू करता है और नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उस पर रहमत की नजर डालता है। अगर वो दुआ करे तो कबूल होती है और अगर इस्तिगफार करे तो बख्श दिया जाता है। ये हदीस बताती है कि तहज्जुद का वक्त दुआ, मगफिरत और बरकत तीनों का वक्त है। असल कबूलियत क्या है? हम अक्सर समझते हैं कि दुआ की कबूलियत का मतलब ये है कि हमें वही चीज मिल जाए जो हमने मांगी। हालांकि असल कबूलियत ये है कि हमें वही चीज मिल जाए जो हमने मांगी। हालांकि असल कबूलियत ये है कि दिल अल्लाह के करीब हो जाए। अगर तहज्जुद के बाद तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद बढ़ जाए, नरमी आ जाए और तुम दूसरों के लिए नरम दिल हो जाओ तो यही सबसे बड़ी कबूलियत है। दुआ के असरात किरदार पर। जब दुआ कबूल होती है तो इंसान का अखलाक बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और हराम से बचने लगता है। ऐसा शख्स सूद, रिश्वत और धोखे से दूर हो जाता है और हलाल रोजी पर कनात करता है। अल्लाह इसके वक्त में बरकत अता करता है। वो कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता है। कबूल दुआ का सबसे बड़ा राज, जब बंदा तहज्जुद में दुआ करता है और कबूलियत देखता है तो उसका ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि अगर कभी दुआ में ताखीर भी हो तो वो मायूस नहीं होता। वो जानता है कि अल्लाह ने उसके लिए बेहतर वक्त और बेहतर अंदाज रखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह या तो वो चीज फौरन दे देता है या उससे बेहतर अता करता है या उसके गुनाह माफ कर देता है। यही यकीन इंसान को मायूसी से बचाता है। खलासा उस कबूल दुआ की निशानियां, दिल का सुकून और शरह सद्र, गुनाहों से बचने की तौफीक, जिंदगी में आसानियां, रिस्क में बरकत, रिश्तों में मोहब्बत, दिल का नरम होना, आंसू बहना, इबादत में लज्जत, अखलाक की खूबसूरती, ईमान में मजबूती, सब्र और तवक्कुल में इजाफा। ये तमाम निशानियां इस बात की दलील हैं कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं हुई। हमें यह समझना चाहिए कि दुआ की कबूलियत सिर्फ माल, सेहत या दुनियावी कामयाबी में नहीं बल्कि दिल, किरदार और ईमान की बेहतरी में है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की याद, सुकून, सब्र और रूहानी रोशनी बढ़ गई है तो समझ लो
तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं कबूल हो रही हैं, इसलिए तहज्जुद को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाओ और ये यकीन रखो कि अल्लाह कभी किसी की दुआ ज़ाया नहीं करता। दुआ मांगना कभी ना छोड़ो, क्योंकि तुम जिससे मांग रहे हो वो हर चीज पर कादिर है। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा। तहज्जुद वो लम्हा जब रब तुम्हें चुपके से देख रहा होता है, जब रब तुम्हें रात के सन्नाटे में देखता है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ रातें दिल को अजीब सा बेकरार कर देती हैं? ना नींद आती है, ना सुकून मिलता है, जैसे कोई तुम्हें चुपके से बुला रहा हो। ये बुलावा इंसान का नहीं, ये रब का प्यार भरा इशारा होता है। तहज्जुद वो लम्हा है जब रब खुद अपने बंदे का इंतजार करता है। दिन में हम दुनिया वालों से बात करते हैं, मगर रात को रब हमसे बात करना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे रात के आखिरी हिस्से में मुझसे मांग, मैं तेरे लिए सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन हम अक्सर सो जाते हैं और रब खामोशी से लौट जाता है। जब तुम किसी के लिए रोते हो और वो ना समझे, तो तहज्जुद में जाकर रो लेना। वो रब है, वो तुम्हारा हर आंसू गनता है। तहज्जुद कोई रस्म नहीं, ये मोहब्बत है। ये वो मुलाकात है जहां बंदा कुछ नहीं मांगता, बस दिल कहता है, ऐ रब मैं थक गया हूं, अब सब कुछ तेरे हवाले है। रात के अंधेरे में जब तुम सजदे में सिर झुकाते हो, तो जमीन तुम्हारा गवाह बन जाती है और आसमान तुम्हारी दुआ को आगे बढ़ाता है। कभी तुमने गौर किया, जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, इनके चेहरे से एक अलग रोशनी झलकती है, वो सुकून जो किसी और को नसीब नहीं होता, क्योंकि वो रात को अल्लाह की मोहब्बत में जागते हैं। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है जो किसी के दुख से नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी याद में बहते हैं। और वो सजदा जिसमें बंदा कहता है, ऐ रब तो मेरे लिए काफी है। तहज्जुद कबूल होने की अलामत क्या है? दिल का नरम हो जाना, जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां पैदा होना, और ये एहसास कि अल्लाह मेरे साथ है, यही कबूलियत है। याद रखो, रात का सन्नाटा खाली नहीं होता, वो रब के रहम से भरा होता है। बस कोई उठने वाला चाहिए जो उसकी मोहब्बत को महसूस कर सके। तो आज की रात सिर्फ चंद लम्हे अपने रब के लिए निकालो। कुछ न मांगो, बस कह दो, ए अल्लाह मैं तुझसे बात करने आया हूं। तुम देखोगे तुम्हारी रूह हल्की हो जाएगी, दिल रोशन हो जाएगा और तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जिसका कोई बदल नहीं। अगर तुम ये अल्फाज सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। आज रात उठो और अपने रब से बात करो।